वंदे महापुरुष श्री चरणारविंदम। श्री तत्ववित्ताचार्य का वृत्तांत। तत्ववित्ताचार्य, इनको तत्व का ज्ञान हो गया। तत्व ही कि श्री राधा कृष्ण की रसोपासना ही तत्व है। सर्वोपरि तत्व यही है। तत्व का इन्हें ज्ञान हो गया। इसके पंडितों और महज्जनों ने इनको तत्ववित्ताचार्य कहना आरंभ कर दिया। तत्व गहरी सच्चाई, वेत्ता जानने वाले, आचार्य जो उस पर चलकर दिखाते हैं। तत्ववित्ताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इनका जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। जोधपुर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण के घर। इस ब्राह्मण की संतान तो पहले भी थी, अब दूसरी संतान होने वाली थी। ये ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न थे, दूसरी संतान होने जा रही है। पत्नी भी प्रसन्न थी। पति पत्नी दोनों यही समझते थे, जैसा साधारण संसार में होता है कि संतान होना गृहस्थ का पहला और सबसे बड़ा सुख है। मैंने ऐसा देखा है, जितने गृहस्थ थोड़े से मुझे मिलते हैं, संतान चाहते हैं, संतान के पीछे पागल रहते हैं। आज के इस 21वीं शताब्दी में भी संतान के प्रति वो ममता, कम से कम, क्योंकि मैं इस शायद लाइन में नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आती। मुझे बड़े मूर्ख लगते हैं वो लोग जो संतान की ममता और संस्कार के पागल रहते हैं। पता नहीं कल को संतान कैसी निकलेगी, लेकिन पागल है। चलिए, ये तो वृत्तांत अलग हो जाता है। तत्ववित्ताचार्य अपनी माता पिता की दूसरी संतान होने वाले थे। जन्म न हुआ था, जन्म होने वाला था। माता पिता बहुत प्रसन्न थे, पर अभी जन्म हुआ भी न था कि एक ऊंचे दर्जे के महात्मा घूमते फिरते अचानक इधर आ निकले और उनकी माँ को देखकर बोले कि देवी, तुम्हारे शरीर में किसी बहुत अच्छे साधु का निवास है। ये समाचार सुनते ही पति पत्नी उदास हो गए, विषादग्रस्त हो गए, दुखी हो गए। महात्मा का चेहरा जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय था, तेजोमय चेहरा था। सच्चे सीधे लगते थे और 500 वर्ष पहले प्रायः साधु महात्मा सच्चे अच्छे होते थे। पाखंडी तो प्रायः नहीं होते थे। कौन कितना ऊंचा उठा, कौन कितना नहीं उठा, ये तो कौन कह सकता है। लेकिन जानबूझकर प्रखंड, पाखंड या दंभ का आश्रय प्रायः नहीं लोग लेते थे। महात्मा ने कहा कि देवी, तुम्हारे शरीर में किसी उच्च कोटि के संत साधु का निवास है। माता पिता तो दुखी हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि संतान होगी और संतान बड़े होकर साधु संत बन जाएगी। उसे माता पिता से कोई मोह न होगा। संस्कार के आकर्षण उसे प्रलुब्ध न कर सकेंगे। अरे वो तो परमात्मा में लग जाएगा, हमारे किस काम का। जो बच्चा जन्म से भगवान में लग गया, अपने हिसाब से माता पिता सोचने लगे, ऐसा बच्चा हमारे किस काम का। और ये हुआ
ये छोटा सा बच्चा, सांवला, सलूना, सुंदर सा शिशु, जैसे ही इसको थोड़ा सा घुटनों के बल चलना आया, ये ठाकुर जी का चित्र दिखता तो उस ओर उसे पकड़ने को भागता, चित्र को उठाकर दूसरी जगह रख दो तो उधर भागता। कोई ठाकुर जी की पुस्तक हो, गीता, भागवत, रामायण, उसको जाकर खोलने की कोशिश करता, मानो पढ़ना चाहता। भगवान की मूर्ति को देखता तो घुटनियों चढ़कर वहां बैठ जाता और भोले भाव से भगवान की मूर्ति की तरफ देखता रहता। फिर कभी मुस्कुराने लगता, मानो इसके और श्री भगवान के मध्य कोई मुख वार्ता, कोई साइलेंट डायलॉग, कोई खामोश गुफ्तगू हुई है, कोई ऐसी बातचीत चुपचाप आंखों आंखों में हो गई। और माता पिता इस बच्चे की ये भाव देखते तो उनके मन में उस साधु के शब्द गूंजते, बड़े बुरे लगते थे पर गूंजते थे। देवी, तुम्हारे शरीर से किसी संत, तुम्हारे शरीर में किसी संत का निवास है। अरे संत क्या कर रहा था पहले? गृहस्थ होता। सच बात ये कि संसार में जितने बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े विरक्त संत हुए, सब गृहस्थ से ही हुए। तो पुरानी कहावत है ना, कोई आकाश टपके नहीं। जो भी बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े विरक्त हुए, जैसे विरक्त आजकल तो देखने में नहीं आते। रूप, सनातन, रघु और बड़े बड़े संत हुए, विरक्त संत, ऐसे ऐसे सन्यासी हुए, हर समय चलते रहते थे पानी के तालाब की लहरों की तरह से। कहते थे साधु जहां रुका वहीं कीचड़, जैसे तालाब पे रुका तो कीचड़ हो जाए, चलते चल कीचड़, मोह, ममता इत्यादि। तो साधु ऐसे विरक्त होते, न के बराबर कपड़े पहनते, कमंडलू। एक गांव में अगर 3 रात ठहरे तो अलग अलग 3 पेड़ों के नीचे, अगर एक पेड़ के नीचे 2-3 रात बिताएंगे तो ममता हो जाएगी। अरे भी तो मेरा पेड़ है, अरे साधु तू कहाँ से आके बैठ गया? एक साधु दूसरे साधु से लड़ने लगेगा, इस पेड़ के नीचे तो मैं बैठता हूँ। हम लोग बस में जाते हैं, सीट पर अपना रुमाल रख देते हैं, कोई दूसरा बैठ जाए, लड़ते हैं, ये तो हमारी सीट। तो साधु के लिए विधान भी ये है, एक स्थान में ममता न होने देना। संगा संचायती, ममता तो संग से होती है, साथ साथ रहने से, संपर्क से होती है। साधु संत का काम है संपर्क में न पड़े। ऐसे ऐसे विरक्त संत हुए, लेकिन ये सब किन्हीं माता पिता के संतान थे, गृहस्थ से ही संत उत्पन्न हुए थे। कोई ऐसे विरक्त संत हुए जिनके कोई माता पिता नहीं थे। आज आपकी परीक्षा है, कोई ऐसे विरक्त संत हुए जिनके माता पिता ना हो। जब भोले शंकर जी, भोले शंकर के मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए, जब संसार आरंभ हुआ ना तो कथा हमारी पुराणों में आती है। सबसे पहले दुनिया में इंसान कोई जीव तो था नहीं, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से, मन की विल पावर से आंखें मीच कर कहा 10 पुत्र सामने आए। नारद जी, भृगु जी आदि 10 पुत्र सामने आ गए। तो इनका माता पिता से या माँ से जन्म तो नहीं हुआ, ब्रह्मा जी का विवाह भी नहीं हुआ था।
तो ये गृहस्थ के संतान तो थे, नारद जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, शंकर जी, दक्ष प्रजापति, अगली पीढ़ी में सनकादि ऋषि हुए। पर इन माता पिता ने सोचा कि हमारी संतान अगर विरक्त हो गई, भगवान में अनुरक्त हो गई, तो घर गृहस्थी में बंध न सकेगी। बड़े बच्चे होकर माता पिता के हुए होने पर माता पिता की लकड़ी बनती है, उनका सहारा बनती है, उनकी निगाह बनती है, सो तो हो न पाएगा। साधारण लोग इसी प्रकार सोचते हैं, आम लोग ऐसा सोचते हैं, असाधारण लोग ऐसा नहीं सोचते। जो होना होता है ना, आपके साथ जो होगा, अच्छा बुरा, हमारे संसार में जहाँ गृहस्थ हैं, पति पत्नी संतान, माता पिता, दादा दादी और छोटे बच्चे, ये सब अगर एक व्यक्ति के भाग्य में सुख इनसे लिखे हैं तो इनके माध्यम से सुख मिलेंगे, अगर दुख लिखे तो इन्हीं के माध्यम से दुख मिलेंगे। ये तो माध्यम है, ये तो मीडिया है, स्वतंत्र नहीं। महाभारत में गांधारी थी, कौरवों की मां, युद्ध में कौरव मर गए, बोली कृष्ण मेरे बच्चे मर गए, तुमने परवाह नहीं करी। श्री कृष्ण बोले मां मेरे तेरे से क्या होगा, तेरे 100 बच्चों के कौरवों के कर्म ऐसे थे पिछले जन्मों के कि इन्होंने इस प्रकार युद्ध में मारी जाना था, इससे कोई कारण नहीं है, वजह बन जाती है, होना तो जो होता है सही। तत्वाचार्य की माता पिता को बहुत परेशानी हुई, क्या करें। फिर ये सा बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो रात में सोते समय न चैन से सोता, न माता पिता को चैन से सोने देता। जब घुटनियों चलना आया तब एक बात हो गई, अब तोतला बोलना आया, थोड़ा सा बोलना आया तो माता पिता से प्रकार प्रकार के प्रश्न करने लगा। पिताजी भगवान कैसे होते हैं, कहना दिखते नहीं। पिताजी भगवान कैसे दिखते हैं। पिताजी भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान तो सब बात सुनते हैं, हम बुलाते हैं, बोलते कौन, आते कौन। आदमी मरता क्यों है, मरना किसे कहते हैं। मरकर क्या भगवान के पास जाता है, क्या कहीं और जाता है। भगवान कैसे मिलते हैं, क्या मुझे भी मिलेंगे। 60 वर्ष की पगड़ी वीरा सन्मासी की रात को अपनी माँ से इसी प्रकार के भोले और भक्ति भावपूर्ण प्रश्न कर रही थी। माँ अगर रात को कृष्ण आ गए और हम सो गए तो माँ वो वापस नहीं चली जाएंगी। अरे पगली ऐसी बातें मत किया कर, सो जा। माँ फिर वो वापस चली जाएंगे ना। माँ साधारण थी, बोली बेटे भगवान ऐसे नहीं आया करते, बड़े बड़े भक्तों के पास आते। माँ मेरे में ऐसी भक्ति है क्या। पगली ये भी कोई प्रश्न होता, चल जा सो जा। मीरा जी इस प्रकार की 60 वर्ष की थी, माँ से ऐसे प्रश्न किया करती थी। माँ ये जो साधु के पास कृष्ण जी की मूर्ति है ना, ये मुझे देख देख कर हंसती है। माँ ये मुझे देख कर क्यों हंसती है।
माँ तंग बेटे बेकार की बातें मत करा करो, सारा दिन बहुत खेले हो, बहुत श्रम रहा है, सो जाओ, रेस्ट करो, आराम करो। ये बालक इस प्रकार अपने पिता से प्रश्न करता। आखिर पिता तंग आ जाते, झुंझला पड़ते। अच्छा देख, बहुत बातें हो गई, सो जा। फिर वही मीरा वाला प्रश्न, पिताजी हम सो गए और भगवान आ गए तो हम क्या करेंगे? पिताजी एक प्रश्न का उत्तर देते, दूसरा तैयार। पिताजी एक प्रश्न का उत्तर देते, दूसरा पहले से तैयार। थक कर कहते, बेटा सो जा। कहता, पिताजी आप कहते थे ना कि सब काम भगवान करते हैं, आप कहते थे भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। भगवान अभी मुझे सुला नहीं रही है, मैं जागूंगा। 21वीं शताब्दी के बच्चे की भाषा, मेधावी मस्त है। भगवान मुझे अभी सुला नहीं रही है, अभी मैं जागूंगा। पिताजी झुंडा के, अच्छा महात्मा जी भगवान सुलाए तब सोना, पर मुझे सोने दो, भगवान मुझे सुला रहे। पिताजी सो भी जाते, पर ये बच्चा पड़ा पड़ा बिस्तर पर आसमान को, छत को देखता रहता, न जाने क्या क्या सोचता रहता। थोड़ा और बड़ा हो गया, पिता इसे अपने साथ खेत पर ले जाते। खेत जोतते समय कभी बैल को मारना पड़ता तो घबराता था, पिताजी आपके सिर में कभी कभी दर्द होता है ना, तब आपसे काम नहीं होता, आप विश्राम करती हैं। मुझे लगता है बैल के सिर में दर्द हो रहा है, कभी चल नहीं पा रहा है, पिताजी से खोल दीजिए, ये भी विश्राम करेगा। जीव मात्र के प्रति इस बच्चे में करुणा थी। भगवत भक्तों का जो सबसे बड़ा लक्षण बताया गया वो यही है कि हर जीव के प्रति, केवल अपने लोगों के प्रति नहीं, अपने देश के, अपने शहर के, पड़ोस के लोगों के लिए नहीं, विदेश के लोगों के लिए भी, अनजान लोगों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए, मच्छर और मक्खियों के लिए मन में प्यार हो और करुणा हो। 800 वर्ष पहले सनातन गोस्वामी नाम के चैतन्य महाप्रभु के शिष्य संत एक बार जंगल के ऐसे मार्ग से वृंदावन जा रहे थे जहाँ की पत्तियों में, जहाँ के पेड़ों में कोई विषैले तत्व थे, उनसे उनको एक प्रकार का कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो शरीर में घाव जैसे हो गए। घाव हो गए, उनमें कीड़े चलने लगे। कोढ़ के घाव से कोई कीड़ा अचानक नीचे गिर पड़ता, सनातन जी जैसे तैसे झुककर उस कीड़े को उठाते, घाव में अपने वापस डाल देते थे। कहते, भैया तेरा खाना तो यही है, तू कहाँ जाएगा, भूखा मर जाएगा, तो यही खाई जाए इसको। इस प्रकार की संत भक्तों की बातें हम लोग सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर रहा, लेकिन इतना अवश्य है कि भगवान के प्रेमीजन ऐसे होते हैं। और कभी हम सच्चे हों, पूरे लग जाए तो भगवान हमें सामर्थ्य दे, हम भी शायद ऐसी कभी बन सकें। लक्ष्य यही है, आदर्श यही है, मार्ग यही है। न चल सके अलग बात है, पर ये न कहना कि चल सकने की बात ही नहीं है, जरूरत नहीं है, हमारा मार्ग ही नहीं है। तो फिर जैसे साधारण लोग वैसे आप इस सत्संग में आकर हमने समय क्यों लगाना है?
100 बरस भी नहीं हुए। नवदीप दादा साधु थे। एक बार अपने गांव की कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे। देखा एक बैलगाड़ी में बहुत माल लदा हुआ है। बैल उस बोझे को उठा नहीं पा रहा और बैल वाला बैल को मारकर आगे बढ़ाना चाहता था। नवदीप दादा का नाम काफी था। खड़े हो गए। बैल वाले से बोली, भैया तू बैल को हटा दे यहाँ से, धीरे धीरे तेरा सामान इस गाड़ी में मैं पहुंचा दूं, मुझे बैल की जगह मुझे जोत दी, 3-4 बार में मैं ले जाऊंगा इस बेचारे बैल को ना कर। कथा लंबी है। सार ये कि लोगों ने कहा, महाराज जी आपकी प्यारी इतनी करुणा, आपकी इतनी करुणा है सभी जीवों के लिए, तो कहीं हमारे लिए तो आपकी बहुत अधिक होगी। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं ऐसा आगे से नहीं करेंगे। तो चुप हो गए। लेकिन संत भक्तों में इस प्रकार की करुणा पाई जाती है। भागवत गीता रामायण सब धर्म ग्रंथ कहती हैं कि भगवान का भक्त वही है जिसके मन में, जिसके दिल में सभी जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए करुणा हो। कुत्ता बैल सबके लिए करुणा हो। ऐसा तो हो सकता है करुणा करके आप किसी जीव का भला न कर सकें, चाहने पर भी न कर सके, पर इतना तो आप कर सकते हैं कि कोई जीव आपकी हानि करता हो, कोई पशु पक्षी, भले उसको हटा दें आप, लेकिन उसके निंदा ना माने, कूड़ा ना माने, उसको लंगड़ा ना कर दें। मैंने सुना है कि अंबाली की सब्जी मंडी में कई गाय बैल लंगड़े इसलिए चलते हैं कि जहां तहां मुंह मारते हैं लोग, उनके जोर का डंडा मारते हैं। तो गोपाष्टमी मनाने का क्या मतलब हुआ? गोपाल जी की सेवा का क्या मतलब हुआ? गोविंद नाम रखने का क्या मतलब हुआ? बुद्ध की बातें सुनकर ही दुख पहुंचता है। इतनी निर्दयता। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पत्रिका में, न्यूज में समाचार छपा, एक देश का 7 बच्चों को घर के माता पिता जरा से ऐसी बात पर बड़ा दंड देते हैं निर्दयता के साथ। उदाहरण के लिए बच्चे से कंच का गिलास या ऐसी कोई चीज टूट गई, बेटा इसका हाथ तोड़ दो, फिर जिंदगी भर ऐसा नहीं करेगा। 7 वर्ष का बच्चा बिलख रहा है, डर रहा है, चीख रहा है, दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। माता पिता को तरस नहीं आ रहा। मैं तो सोच नहीं सकता ये सब बातें। बताते समय भी हमको दिल को दुख हो रहा है। कैसी दुनिया में रहते हैं हम लोग, कैसी दुनिया में रहने को विवश है। तत्ववेत्ताचार्य के बचपन की कथा चल रही है, उनमें करुणा थी, बैल के प्रति भी करुणा थी। कहते थे बैल को खोलकर विश्राम करने दीजिए। पिता अच्छा अच्छा ठीक है कहकर टाल देते, पर घर जाकर पत्नी से अपनी चिंता प्रकट करती, देवी मुझे डर है कि कहीं उस साधु की बात सच न निकल आए। पशुओं के लिए इसके मन में इतना प्रेम है, ये तो कोई साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा। देखो इस पर निगाह रखो, किसी प्रकार फुसलाओ, ऐसा पटाओ, ऐसा मनाओ कि घर गृहस्थी फंसे, हमारी बुढ़ापे का सहारा बने। आदमी बहुत कुछ सोचता है, भविष्य की चिंताएं करता है, उसको क्या पता है वो भविष्य सामने आएगा भी या नहीं। एक शेर पहले आपको सुनाया था ना, सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची के हजरत जान वापस कीजिए।
वो समय आया ही नहीं। पैसे जमा जमा कर करके रखे, आगे काम आएंगे, आगा नहीं आया, काम किसी और के आए। ग्रंथ कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जमा करी पैसे उसके बनने के बाद लोगों ने गलत जगह इस्तेमाल किए तो उसका आधा दंड इसको भी भुगतना पड़ेगा कि पहले छोड़कर क्यों गया, पहले ठीक जेल लगा क्यों नहीं गया। हम भविष्य की बहुत कल्पनाएं करते हैं, कभी हम अनागत की चिंता करते हैं, आशंका कहीं भविष्य में ऐसा न हो जाए, कभी बहुत मनोरथ मंसूबे बांधते आगे जाकर ऐसा करेंगे। भविष्य के विषय में विचार करते करते हम अपना आधा वर्तमान खराब कर लेते हैं, और जब वो जीत के भविष्य नहीं आने पाया तो कुछ भी खत्म हो चुका, तब तक तो जीवन संसार। माता पिता बच्चे के बड़े होने तक क्षिप्त रहे, परेशान रहे कि क्या करेगा, आगे जाकर साधु न हो जाए, या हम अंधों की लकड़ी कैसे बनेगा, हमारा सहारा कैसे बनेगा। अभी ये सोच पचा ही रहे थे कि देखते देखते दोनों काल कवलित हो गए, शरीर शांत हो गए। माता पिता थे, माता पिता बच्चों के सामने जाए, प्रकृति का ये नियम है, उचित ही है। जितना समय था बच्चे की मूर्खतापूर्ण चिंता में बिता दिया। मूर्खतापूर्ण इसलिए कि उस समय की चिंता की जो आना ही नहीं था जीवन में। अरे जितना समय था उसका तो सदुपयोग किया वो था। भजन में बिताओ, भगवान के ध्यान चिंतन में, या लोगों की सेवा में बिताओ। दोनों न हो सके लोगों से मीठा बोलो, हंस के बात करके समाप्त कर दो झगड़े की बातों, इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसके बड़े भाई थे रेवती और उनकी पत्नी थी, बड़े भाई और भाभी। भाभी अधिकतर गाय भैंसों की देखभाल करती थी। इस प्रकार भाई भाभी गाय भैंसों की देखभाल करते, खेती का काम करते। भाभी खेती क्यारी के काम में बड़ी होशियार थी, कर्मठ थी, महत्वाकांक्षी थी, खेती बाड़ी की खूब तरफ थी। रहने का मकान पक्का हो जाए, गहना कपड़ा अच्छा हो जाए, गांव में हैसियत सबसे बढ़िया बन जाए। वह इस बच्चे को भी खेत के काम में हर समय जोते रखती। जब ये लड़का वह सब करता जो भाभी कहती, पर करता अपने ढंग से था तो बुरा मानती। खेत जोतते तो थोड़ी थोड़ी देर में बैलों को एक और खड़ा कर विश्राम करने देते, स्वयं फावड़ा लेकर भूमि खोदने लगते। खेत में पानी लगाते तो पहले चींटियों और कीड़े मकोड़ों को बीन बीन कर ऊंचे स्थान पर रख देते। एक बार आधा सावन बीत गया, एक भी बूंद पानी के न गिरी। भाभी को चिंता हुई, उसने सिंचाई की व्यवस्था की। लड़के से कहा, देखो आज करंजिया वाली खेत में पानी लगा दो। खेत की ओर चल दिए। पहले पानी जाने वाली नालियां साफ की, फिर कीड़े मकोड़े उठा उठाकर ऊंचे स्थान पर रखे। इतने में पानी आ गया, क्यारी में जाने लगा। दो एक जगह कीड़ों के छेद रह गए थे। उन्हें पानी से बचाने के लिए उनके चारों ओर मिट्टी की मेंढ बांधने लगे। ऐसा करने से कुछ जगह सूख की रह गई और एक दो पौधे भी सूख गए। भाभी आई मुआयना करने, आंखें लाल कर दांत पीते बोली, महात्मा जी ये क्या कर रहे हो? ताना देकर कहा। तो जो बहनी माताएं यहाँ पर ताने तो नहीं देती सासुओं को या बहुओं को या घर के अन्य सदस्यों को, ताने कभी न देना।
किसी को ताना जी के बात न कर, कटाक्ष बात अच्छा नहीं होता। सीधा सीधा कह तू तो अच्छा है, सुन दे बढ़िया है, नहीं तो सीधा भी न कहो। अगर तुम्हारी बात का प्रभाव नहीं पड़ना तो फिर अपने को नीचा न बनाओ, अपने को छोटा न बनाओ। महात्मा जी ये क्या कर रहे हो? सिंचाई कर रहे हो या कीड़े मकोड़े पाल रहे हो? ये कीड़े मकोड़े तुम्हें खाने को देंगे ना ढूंढी, खाने को चाहिए मन भर, काम करने को रत्ती भर। पालना कीड़े मकोड़ों को, रोटी मांगना भाभी से। कई बतेरी आज भी पढ़ी है ऐसी। एक भैया आज आए थे यहाँ अचानक मुझे मिलने, अधिक परिचित नहीं थे, लेकिन जैसे मेरा स्वभाव है बात करना, मैंने कहा भैया सब ठीक चल रहा है? बोला हाँ जी ठीक चल रहा है। मैंने कैसे नहीं हुआ करता, हाँ जी कहने ठीक हो गया। तेरी बहू अच्छी है जी। मैं कहा तमीज से उससे बात करते लड़ता तो ना जी, लड़ता नहीं। और मैंने कहा माँ भी अच्छी है। मैंने कहा तेरे कहने से लगता है कुछ गड़बड़ है। तो जब उसने देखा कि मैं उससे अपनेपन की बात कर रहा हूँ जैसे उसके घर का सदस्य हूँ, बोला भाई साहब ऐसी बात है। उसको ये नहीं पता था मुझे भाई साहब कहते हुए, वैसे ही जैसे कहीं को कह दी थी कि तुम भाई साहब क्या बताऊँ, जरा एक मुश्किल है। मैंने कहा भाई मुझे बता क्या मुश्किल है, कब तक नहीं कर सकूँगा, नहीं पता तो चले। कहते जी माँ मेरी बुढ़िया है, बात टटर नहीं करे, लड़ाकी बड़ी है। अब बोली बहू अच्छी है, मेरा भी काम करती है, घर का काम करती है, सभी साथ के साथ ठीक रखती है, फैशन नहीं करती, खर्चे नहीं करती, मगर माँ से बात तंग करती है। मैं कहता तुम क्या करते हो? अजी कभी इसका रोना सुनूं, कभी उसका रोना सुनूं, घर में बस शांति रहती। मैं कहते देखो इसका तरीका ये है, माँ से कहना अकेली में कि माँ तू जो मुझे जन्म दिया, मैं तो जन्म के साथ ही है, बहू दूसरे घर की लड़की आई हुई है, बेटी की तरह से है तेरी, कुछ गलत कर दी, कोई बात नहीं, चुप कर जाया कर, अपनी बच्ची है तेरी, कोई नहीं, मैं तो तेरा बेटा हूँ ना, मैं तेरे साथ कोई तकलीफ हो मुझे बता, मैं करूँगा। बहू से झगड़ के अपनी मन की शांति ना खोया कर, मैं तेरे साथ हूँ माँ। और पत्नी को कोद में ले जाए चुपचाप उससे कहिए देख मेरे मान, मेरे तेरे फेरे हुए जन्म के साथ ही 7 जन्म के माँ का तू आदर रख, मेरी माँ है तेरी माँ के बराबर है, बाकी मैं तेरे साथ में समझ गई। अरे भगवान जब मैं तेरे साथ हूँ तेरा आदमी, तो तू ना उससे क्या लेना है, खुश रहे मैं तेरे साथ। तू हाथ जोड़कर खड़ा कर, कहता बड़ी पढ़ाई आज सुबह 11:30 बजे लेकिन आपने फिक्र पर गौर भी किया, कह राजी बड़े तजुर्बे की बात बताई। मैंने कहा आपने तो कहा तजुर्बा अपने लोगों का, जो लोग यहाँ मिलते जुलते हैं आसपास के लोग, सबके तजुर्बे हैं। हमारी कहानी वो भाभी जी नहीं बैठी, मैं राम अकल से कभी काम लिया कर। भाभी जी समझ गई कि जितनी बार मुझे गले से लगा के कहा ना, तो भगवान मैं ऐसे ही है। भाभी जी आज रात को रोटी बंद कर दो, ये साथ में जाएंगे। नहीं भाभी जी का भी हमारी तरफ से स्वागत है, बिल्कुल भाई साहब का भी है, लेकिन पहले भाभी जी का है। लेकिन भाभी फर्स्ट। भाभी बोली आगे से तुम्हें ये करना है तो चला जाकर सही करके। बोले भाभी तुम माँ के बराबर है, तुम बहुत अच्छा कहा, मैं यही सोच रहा छोड़ के चला जाऊँ। प्रभु की इच्छा, भगवान की कृपा, उसी में जाऊंगा
और श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी की तरह से वीणा बजाते हरे गुण गाते घर से निकल पड़े। श्री कृष्ण कल करेंगे।